24 फरवरी 2025 को कुछ ऐसा हुआ जिसने एनिमेशन एंड वीएफएक्स इंडस्ट्री को जड़ से हिलाकर रख दिया। ये बात है 24 फरवरी की कि जब टेक्निकलर ने अपना ऑफिशियल शटडाउन अनाउंस कर दिया था। टेक्निकलर इंडिया is clearly financially and operationally not moving forward. VFX एक्सप्रेस की अगर हम माने तो सिर्फ इंडिया के अंदर 2000 से ज्यादा VFX आर्टिस्ट एक ही झटके में बेरोजगार हो चुके थे, उनकी जॉब चली जा चुकी। ये वो VFX आर्टिस्ट थे जो इतने सालों तक टेक्निकलर में काम कर रहे थे, आज वो बेरोजगार हो चुके। जिस कंपनी के लिए वो अपना घर बार अपना शहर छोड़कर बेंगलोर के पीजीज में रहने पर मजबूर हो गए थे, आज वो कंपनी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। जिस कंपनी को उन्होंने इतने साल अपने जिंदगी के दिए, आज वो कंपनी उनके सामने बेबस और लाचार खड़ी थी। तो आखिर क्या हुआ था इस कंपनी के साथ? क्यों इतनी बड़ी VFX कंपनी एक ही झटके में बंद हो गई? जानेंगे आज के इस वीडियो में, एंड तक बने रहना। टेक्निकलर के 3 सब्सिडी कंपनीज विक्रोज एनिमेशन, द मिल और एमपीसी फिल्म्स, ये तीनों मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो टेक्निकलर गेम्स अभी भी चल रही है, बट वो कब तक चलेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। टेक्निकलर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ये लिंक्डइन पोस्ट देखिए दोस्तों, जो लिंक्डइन के ऊपर जॉब मांगती हुई नजर आ रही है। 24 फरवरी के दिन ओपन टू वर्क हैशटैग की एक सुनामी सी देखी गई लिंक्डइन के ऊपर। दोस्तों, टेक्निकलर सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक इमोशन है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे बहुत सारे जज्बात टेक्निकलर के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आगे बताऊंगा कि आखिर मेरा ऐसा कहने की वजह क्या है। तो आज से तकरीबन 110 साल पहले टेक्निकलर की शुरुआत हुई थी, और स्टार्टिंग में ये कंपनी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज को कलर करने का काम किया करती थी। बाद में फिर लेटर ऑन इसने VFX और एनिमेशन दूसरे फील्ड्स में भी इसने अपने कदम जमाए, और बॉलीवुड के, सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई महान फिल्मों में भी टेक्निकलर ने अपना योगदान दिया है। आन, जंगली, मुगले आजम और देवानंद की गाइड जैसी मशहूर फिल्में टेक्निकलर की वजह से हमें कलर में देखने को मिली। हमारे बचपन के फेवरेट कार्टून टॉम एंड जेरी और लूनी ट्यून्स, इन कार्टून्स को हम लोग रंगीन कलर में देख पाए सिर्फ टेक्निकलर की वजह से। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि हमारा इमोशन टेक्निकलर के साथ जुड़ा हुआ है, और मैंने अपने करियर की शुरुआत भी टेक्निकलर से करी थी। टेक्निकलर मेरी पहली कंपनी है, इसलिए मेरे लिए ये जज्बात और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। ये तो हो गई टेक्निकलर की हिस्ट्री, जो कि नो डाउट एक ग्लोरीफाइंग हिस्ट्री है। इसकी हिस्ट्री एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ग्लोरीफाइंग है, बट जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री से फ्यूचर नहीं बनता। तो आखिर ऐसा हुआ क्या था कंपनी के साथ कि इतनी गोल्डन हिस्ट्री रखने वाली कंपनी आज अचानक से बंद कैसे हो गई? इसके बंद होने के पीछे कई फैक्टर्स है, कई कारण है, जिसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। टेक्निकलर के कंट्री हेड वीरेन घोष ने अपने टाउन हॉल मीटिंग में ये बताया कि उन्हें फंड्स नहीं मिल रहे हैं। टेक्निकलर का हेडक्वार्टर जो कि पेरिस में सिचुएटेड है, वो इंडियन डिपार्टमेंट को फंड्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इंडिया में काम करना उनके लिए मुश्किल हो गया है, और इस वजह से टेक्निकलर को बंद करना पड़ रहा है। In the current circumstances, they do not have funds to send to Technicolor India, and unless headquarter gives us these funds, we would not be able to release this to pay salaries or all the other dues which are quite significant across the company in India. बट ये पूरी तरह से सच भी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसको उन्होंने खुले तौर पे नहीं बताया, और उन रीजंस की हम बात यहाँ करने वाले हैं। वैसे अगर आप वीरेन घोष का वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, बड़ी कंपनियां अक्सर कई सारे पार्टनर्स के साथ काम करती हैं। उसी तरह टेक्निकलर का भी एक पार्टनर हुआ करता था वेंटीवा नाम का। 2022 में वेंटीवा से अलग होने के बाद टेक्निकलर को कई सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। 2022 से पहले टेक्निकलर वैसे भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, और वेंटीवा से अलग होने के बाद ये और ज्यादा, इसके लिए जो मुश्किलें थी वो और ज्यादा बढ़ती चली गई। अलग होने की वजह से अलग होने का कॉस्ट, रीस्ट्रक्चरिंग, ये सारी चीजें कंपनी के लिए एक बोझ बनकर रह गया था, और डे टू डे ऑपरेशन कंपनी के लिए नियर टू इम्पॉसिबल हो गया था।
दूसरा कारण है कोविड-19। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 की वजह से हम सभी जानते हैं कि बिजनेसेस पे बहुत गहरा असर पड़ा था। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारे कंपनीज बंद हो गई थी और बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था कोविड-19 की वजह से। और कोविड का ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट टेक्निकलर पे भी पड़ा था। वीएफएक्स और एनिमेशन इंडस्ट्री तभी काम करती है जब हमें किसी फिल्म के शूटिंग के बाद रॉ फुटेजेस मिलते हैं। एक फिल्म शूट हुई, रॉ फुटेजेस मिला, फिर उन फुटेज के ऊपर हम लोग वीएफएक्स को ऐड करते हैं। लेकिन कोविड-19 की वजह से फिल्म्स वगैरह की जो शूटिंग थी वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। फिल्में शूट नहीं हो रहे थे, जिसके वजह से मार्केट में कोई काम नहीं था, और काम नहीं होने की वजह से टेक्निकलर के पास भी ऐसे कोई प्रोजेक्ट नहीं थे जिसपे वो वीएफएक्स ऐड कर सके, वीएफएक्स बना सके, जिसकी वजह से इसका एक बहुत गहरा असर उसके फाइनेंशियल क्राइसिस पे पड़ा। फाइनेंशियल क्राइसिस से तो वो पहले ही गुजर रही थी, लेकिन कोविड-19 के बाद ये और ज्यादा बढ़ती चली गई। तीसरा एक और बहुत बड़ा कारण है राइटर स्ट्राइक और एआई की वजह से। मैंने राइटर्स स्ट्राइक और एआई की बात अपनी एक और वीडियो में करी थी, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। 2023 में हुए हॉलीवुड में राइटर्स स्ट्राइक की वजह से टेक्निकलर को एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ा था। न्यू फिल्म्स और प्रोजेक्ट्स की राइटिंग बंद हो गई थी, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के पाइपलाइन रुक गया था, टेक्निकलर को नई प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो गए थे और रेवेन्यू भी रुक गया था। वीएफएक्स और एनिमेशन कंपनीज को काम तब मिलता है जब राइटर्स और प्रोडक्शन हाउसेस स्क्रिप्ट और आइडियाज को फाइनलाइज करते हैं। जब लिखने का काम ही बंद हो गया था तो पूरी तरह से क्रिएटिव चेन टूट चुकी थी। एआई के आने के बाद इंडस्ट्री में हमें एक बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। जनरेटिव एआई जैसे मॉडल्स ट्रेडिशनल एनिमेशन एंड वीएफएक्स को बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि एआई के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी ले आऊंगा। देखिए दोस्तों, नो डाउट एआई के आने के बाद से बहुत सारा बदलाव हमें देखने को मिला है। बहुत सारे जो एनिमेशन एंड वीएफएक्स है, जो ट्रेडिशनली अगर हम लोग किसी एनिमेशन या वीएफएक्स को करते हैं तो उसमें जो टाइम जाता है, जो समय जाता है, हम एआई का यूज करके वो समय और वो कॉस्ट कटिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं, छोटे कंपनीज हैं, वो सेम इफेक्ट्स, सेम वीएफएक्स और एनिमेशन कम बजट में, कम टाइम में वो करके प्रोवाइड कर रही थी, जिसके वजह से टेक्निकलर जैसे स्टूडियो जो ट्रेडिशनल तरीके पे काम कर रही थी, ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज कर रही थी, उस पर उनके बिजनेस पर एक बहुत ही गहरा असर पड़ा एआई के आने के बाद। छोटी कंपनियां जो जनरेटिव एआई जैसे मॉडल को यूज करती हैं, वो काफी सस्ती, काफी चीप वे में वो सेम वीएफएक्स को कंप्लीट कर सकती हैं। वहीं टेक्निकलर जैसी कंपनी जिसकी लॉजिस्टिक बहुत ज्यादा है, जिसके कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उनके लिए इस तरह की कंपनी को इस फील्ड में compete करना छोटे कंपनीज के साथ ये काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। दूसरा कारण इसका देखा जाता है कि टैलेंट लॉस और जॉब कट्स। फ्रांस में रिसीवरशिप और यूके में एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से 6000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को नौकरियां छोड़नी पड़ी। यूएस में वार्न नोटिस दिए गए, जो इस बात का संकेत है कि ऑपरेशन कभी भी बंद हो सकता है। जॉबलेस आर्टिस्ट और कई दूसरे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को अपने करियर छोड़कर करियर शिफ्ट करना पड़ रहा है। कई ऐसे आर्टिस्ट को आप लिंक्डइन पे देख सकते हैं कि जो पहले कुछ और काम कर रहे थे, अब वो कुछ और काम करने पर मजबूर हो गए हैं। लोग छोटी कंपनीज में काम करने पर मजबूर हो गए हैं, अपने करियर को चेंज करने पर मजबूर हो गए हैं। तो आखिर में हम बात करते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या निकला, क्या इस सारी बातों के बाद हमें क्या नेक्स्ट स्टेप उठाना चाहिए। कंक्लूजन क्या दोस्तों, टेक्निकलर का शटडाउन एक वेकअप कॉल है पूरी क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए। जो आर्टिस्ट दूसरे कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, उन्हें भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि हाँ हमारा जॉब तो बचा है, वो टेक्निकलर वालों का प्रॉब्लम है। आज जो टेक्निकलर के साथ हुआ है वो घूम फिर कर आपके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। बीते कुछ सालों की रिपोर्ट्स अगर एनालाइज करें तो ले ऑफ्स एक ट्रेंड सा बन चुका है अपनी इंडस्ट्री में। कंपनीज हायरिंग से ज्यादा फायरिंग कर रही हैं। ले ऑफ अब एक ट्रेंड बन चुका है। कंपनीज अपने लोगों को बुलाकर नए नए तरीके निकाल रही है किस तरह से कॉस्ट कटिंग करी जाए और किस तरह से आर्टिस्ट को जॉब से निकाला जाए। कंपनियां खुद को डेवलप करने से ज्यादा फोकस इस बात पे आजकल कर रही हैं कि किस तरह से वो अपने आर्टिस्ट को जॉब से निकाल सकती हैं। मतलब उनका ध्यान जो उनके डेवलपमेंट और उनके क्रिएटिव इंडस्ट्री में डेवलप करने के लिए जो फोकस करना चाहिए था, वो उस फोकस को छोड़कर इस बात पे फोकस करती हैं कि कंपनीज में आर्टिस्ट को कैसे निकाला जाए, आर्टिस्ट को किस तरह से जॉब से निकाला जाए और अपनी खुद की कॉस्ट कटिंग कैसे। एक तो मार्केट में जॉब नहीं है और जिस कंपनी में जॉब है वहां के आर्टिस्ट मर मर कर काम करने पे मजबूर हो गए हैं। 12 से 14 घंटे काम अब एक न्यू नॉर्मल बन चुका है और ये कंपनी इतनी शाणी है
ये आपको कभी ऑफिशियली नहीं कहेंगे कि हाँ आपको काम करना है, आपको ओवर टाइम करना है, बल्कि आपको काम इतना ज्यादा दे देंगे कि आप मजबूर हैं ओवर टाइम करने से। वो एक हफ्ते का काम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप 2 दिन में करके दो, और आप मजबूर हो अपना वर्कआउट छोड़ने में, अपना हेल्थ को छोड़ने में, फैमिली फंक्शन छोड़कर सिर्फ दिन रात मर मर के काम करने में आप मजबूर हो, क्योंकि ये कंपनी जान रही है कि दूसरी कंपनीज बंद हो चुकी हैं, जॉब्स नहीं है मार्केट में, तो आर्टिस्ट मजबूर है मर मर के काम करने में। और ये सारी चीजें एक ट्रेंड बन चुकी है, एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। और आज के टाइम पे कोई भी कंपनी दूध की धुली नहीं है। इस तरह की बदमाशी में सारे कंपनीज इन्वॉल्व है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट सारे कंपनीज इन्वॉल्व हैं इस बदमाशी में। एक तो इन कंपनी के वर्क प्रेशर की वजह से कई आर्टिस्ट, कई कहना गलत होगा, सभी आर्टिस्ट बर्नआउट फेस करते हैं। लेकिन ये कंपनी क्या करती है, मेंटल हेल्थ का ड्रामा करके सिर्फ एक छोटी मोटी सी एक फालतू सी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर देती है, और फिर ये दिखावा करती है कि हमें अपने एम्प्लॉयज के मेंटल हेल्थ का कितना फिक्र है। आपके मीटिंग कर देने से किसी का मेंटल हेल्थ नहीं सुधरेगा, आपको काम को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। आप एक आर्टिस्ट से 4 लोगों का काम निकाल रहे हो, तो जाहिर बात है वो बंदा बर्नआउट फेस करेगा। बीरेन घोष का ये वाला वीडियो सुनिए। I cannot be financially responsible, but morally, ethically, and as your leader, I have always been responsible. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर। आप अपने आर्टिस्ट को सैलरी पे नहीं कर रहे हो, उनकी सैलरी ड्यूज है, और आप कह रहे हैं कि हम फाइनेंशियली आपके साथ खड़े नहीं, बट हम हैं आपके साथ खड़े हैं। तो इसका क्या मतलब? अब आपके टेक्निकलर के एम्प्लॉयज ITPL के अंदर आपके साथ झूला तो झूलेंगे नहीं, आप उनको उनकी सैलरी दे दो, बात खत्म। दोस्तों, अगर इस चीज से निपटना है तो हम सभी VFX आर्टिस्ट को एक साथ आना पड़ेगा, सभी VFX आर्टिस्ट, क्योंकि आज के डेट में जितने भी VFX आर्टिस्ट हैं बर्नआउट सब फेस कर रहे हैं, मेंटल इश्यूज से सब गुजर रहे हैं, हेल्थ सबकी खराब हो रही है। 15 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करना, ये कोई नॉर्मल नहीं है और ये कोई लाइफ नहीं है। अगर आप इसको लाइफ समझ के काम कर रहे हैं तो प्लीज बुरा मत मानना, आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो हम सभी VFX आर्टिस्ट को साथ में आना पड़ेगा, साथ मिलकर ही हम लोग इसका कोई ऑफिशियल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और गवर्नमेंट को भी साथ में आना चाहिए कि वो इस चीज पर ध्यान दे कि कंपनी हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा किसी अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट ना करे, वो उससे काम ना ले। ये कंपनी ज्यादा काम के लिए ज्यादा लोगों को हायर नहीं करती है, बल्कि कम लोगों से ही ज्यादा लोगों का काम निकालती हैं। एक तरह से कह से आम जबान में कहते हैं खून चूसना, वही ये कंपनी कर रही है। तो हम सभी VFX आर्टिस्ट को साथ में आना पड़ेगा, साथ में आकर ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा और वीडियो को मैं यहीं तक स्टॉप करता हूं। अगर इस वीडियो में मुझसे कुछ मिस हो गया हो या कुछ गलत मैंने बोल दिया हो या कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। और AI के ऊपर अगर आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि किस तरह से AI हमारे इंडस्ट्री पे, हमारे जॉब्स पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, तो कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी एक नया वीडियो ले आऊंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। टेक्निकलर जैसी कंपनी जो कभी सिनेमा में अपने रंगों को बिखेरा करती थी, आज वो खुद अंधेरे में है। ये एक वेकअप कॉल है हम सबके लिए दोस्तों, कि अगर आज हम साथ में ना आए तो शायद कभी ना आ पाएंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाइए कि अब ये वक्त है, ये एक वेकअप कॉल है। टेक्निकलर का बंद होना हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है कि हम सब उठें और सब नींद से जागे और सब साथ में खड़े हों। वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।